अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवार और आप मुझे देख रहे हैं जवार ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। सो फाइनली वो ट्रैक्टर जिसके आप बहुत से व्लॉग देख चुके होंगे, आप ट्रैक्टर की फ्रंट लुक देख के आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि बखर में थल ट्रेडर इस ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया। तो आज इस ट्रैक्टर का हम रिव्यू करेंगे। इस ट्रैक्टर में जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें जो है वो अब मेरे पास बिल्कुल आने वाले हैं। मैं उनसे कुछ बातें भी पूछूंगा कि कुछ लोगों ने ये इल्जाम लगाया था कि आपको अलगाजी ने इनवाइट ही नहीं किया, तो वो मेरे सवाल का जवाब भी ट्रैक्टर का मुकम्मल रिव्यू करते हैं। अकरम साहब तशरीफ लाएं जी, मैं अकरम साहब से कुछ क्वेश्चन करूंगा। वैसे तो ट्रैक्टर के बारे में बहुत से यूट्यूबर वीडियोस भी बना चुके हैं और सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इधर इनवाइट किया और आपने लाहौर में भी हमें इनवाइट किया था। जी जवार भाई, मैं आपको खुद आया था इनवाइट करने के लिए। कंपनी से भी कॉल आई? बिल्कुल, कंपनी से भी आपको कॉल आई थी। वो आप नहीं आ पाए या जो भी हुआ वो एक अलग टॉपिक है। चलो ये वो तो हम कंफर्म हाँ हो गया। जी। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ थोड़े से सवालात करूंगा। पहले ये कि आप वीडियो बना रहे थे, उसके अंदर उन्होंने एक बात कही थी कि हमारा ये जो ट्रैक्टर है, अगर आप इसमें 4 गियर में जा थर्ड में जा रहे हैं तो जब इसके आप गियर को फॉरवर्ड करते हैं तो बाकी ट्रैक्टर को खड़ा करना पड़ता है और ये ट्रैक्टर ऑटोमेटिक खड़ा नहीं करना, जिस स्पीड में उसी में ये गियर चेंज करता है। तो इसमें कितनी रियलिटी है या उनसे बोलने में मिस्टेक हुई है? जी जवार भाई, इसमें ये है कि इस ट्रैक्टर पे लगा हुआ सिंक्रोनाइजर जैसे गाड़ियों में लगा होता है ना, बाकी जो ट्रैक्टर्स है उसमें सिंक्रोनाइजर नहीं लगा होता। खड़ा करना एक ऑकवर्ड सा लफ्ज है, खड़ा नहीं किया जा सकता इसको, ये नहीं होता। हम जो बाकी ट्रैक्टर्स हैं उनकी स्पीड कम करते हैं, फिर गियर लगाते हैं, फिर भी वो नाइस दे रहा होता है। इस ट्रैक्टर को आप अगर 30 की स्पीड पे जा रहे हैं, आपने स्पीड कम नहीं करनी, आपने गियर लगा देना है। चौथे पे तीसरे से चौथे पे जाए, ये गियर आवाज भी नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया अकरम साहब। ये बताएं कि इसमें जो लिफ्टोमेटिक सिस्टम है जिसकी बहुत ज्यादा आप लोग तारीफ कर रहे हैं, ये किस कंट्री की है और क्या इससे पहले भी अलगाजी के किसी ट्रैक्टर में ये टेक्नोलॉजी आई थी या ये फर्स्ट टाइम है? सर ये बेसिकली ये स्टफ जो ट्रैक्टर में लगाया गया है ये तुर्की का लगाया गया है। अच्छा, तुर्की का। और इटली के भी आए हुए हैं। जो हमने पहले ट्रैक्टर लगाए हैं इसमें तुर्की के लगाए हुए हैं, हीमा कंपनी के। इससे पहले भी ये लग चुका है 60-56 में। वो लोकल मैन्युफैक्चर नहीं था, वो बाहर से ट्रैक्टर आया था, ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में 2012 में मेरे ख्याल में आया था। उस वक्त वो उधर से लग के आया था। सही। अच्छा, मैंने भी एक वीडियो बनाई थी और भी बहुत से लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल जो है दबंग जैसा है, इसका जो शो वगैरह है, डिजाइन। तो 850 और दबंग में अगर आप मुआवजा करोगे तो इसमें जो एक्स्ट्रा चीजें आपने की हैं वो जरा मेरे फार्मर को बताएं। देखें, लोग जो कहते हैं कि जी आपने अपीयरेंस चेंज नहीं की है, अपीयरेंस चेंज करना मसला नहीं होता। सही। बेसिकली आप क्योंकि इससे हमारी ज़मीन की प्रिपरेशन करनी होती है, इसकी मैकेनिकल अच्छा होना चाहिए, इसका ऑपरेशन अच्छा होना चाहिए। तो कंपनी ने इसका ऑपरेशन बहुत अच्छा कर दिया है और इसको क्लेम फ्री कर दिया है। जैसे मुख्तलिफ गाड़ियाँ लॉन्च होती हैं तो वो शेप उनकी भी चेंज नहीं होती, उसकी गैजेट्स चेंज होते हैं, गैजेट्स लगा देते हैं आप। बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे मॉडल लॉन्च किए हैं। न्यू सॉरी अकरम साहब, जो न्यू मॉडल लॉन्च होता है उसको हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही मतलब अब मैं आपको टोयोटा की GLI खत्म हुई, उसकी जगह यारिस आई तो वो मुकम्मल शेप ही चेंज हो गई। अब ग्रैंडे के अंदर उन्होंने एक्स बम्पर दिया तो हम उसको क्या कहेंगे? अपलिफ्ट। आप इसको अपलिफ्ट कहेंगे या न्यू मॉडल कहेंगे? नहीं, ये हमारा बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट है जी, और नए नाम के साथ है, नई टेक्नोलॉजी के साथ है और नए फीचर्स के साथ है, नए गैजेट्स के साथ है। अकरम साहब ने बता दिया। मजीद अकरम से मैं ये पूछूंगा, कुछ सवालात थे, कुछ मेरे बारे में कमेंट में लोगों ने कहा, उसका भी। वैसे मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, कभी कभी हम एक दूसरे को गिले शिकवे भी करते हैं और गिले शिकवे भी ज़ाहिर है बंदा उसी से करता है जिससे मोहब्बत होती है। लगे रहते हैं ना व्हाट्सएप पे हम। देखिए वो एक दूसरे को मुस्बत तनकीद होनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। बिल्कुल अच्छा होता है अगर आपकी कोई सलाहकार होता है तो वो आपका मोहसिन है। तो इस ट्रैक्टर की फ्रंट में कोई ऐसी तब्दीली जो दबंग से हटकर हो? देखिए, दबंग का जो फ्रंट एक्सल था वो और इसमें फर्क है, ये बॉक्सेस वाला है जी। ठीक है, इसमें हमने बॉक्सेस लगा दिए हैं। अब जो फ्रंट एक्सल है इसको आप ट्रैक को चेंज कर सकते हैं। सही है। 1432 mm से लेके 2000 कुछ mm तक इसको ट्रैक को आप एडजस्ट कर सकते हैं एज पर यूर रिक्वायरमेंट, आपकी जो कराप है उसके हिसाब से। एक तो ये चेंज किया हम लोगों ने। दूसरा, हमने स्पिंडल हेवी रिबोस लगाए हुए हैं जी। ठीक है। उसके बाद स्टीयरिंग आर्म देखें आप, हमने ये इसका डिजाइन चेंज किया है जी। ठीक है। उसके बाद आपने पावर स्टीयरिंग का जो ये एक हम कनेक्ट कर रहे हैं स्टीयरिंग के साथ, ये सारा का सारा चेंज कर दिया है। अब इस पे जो इशू आता था अब ये इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बताएं अकरम साहब के इसमें जो पावर स्टीयरिंग है ये इधर अलगाजी फैक्ट्री में तैयार होता है या ये भी आपने इंपोर्ट किया हुआ है? ये पावर स्टीयरिंग है
डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग या हाइड्रोस्टैटिक पावर स्टीयरिंग। ठीक है। ये यहाँ का नहीं है, लोकल नहीं है, ठीक है। ये भी तुर्की का है जनाब, ठीक। ये भी इम्पोर्टेड अच्छा, है। जो चीज टर्की से आती है, अगर फॉर एग्जांपल वो उसको अगेन रिपेयरिंग कराना पड़ता है, जी। तो क्या आपके पास या आपकी जो डीलरशिप होती है या हमारे जो लोकल मैकेनिक हैं वो ठीक कर, क्योंकि ये 2000 आप घंटा बता रहे हैं ना इसकी जो वारंटी है, क्योंकि 2000 घंटे के बाद अगर इसने खराब होना है तो क्या हमारे पास इस टेक्नोलॉजी को रिपेयरिंग मतलब रिपेयर करने के लिए ऐसे आपके मैकेनिक लोग अवेलेबल हैं? देखिए, पावर स्टीयरिंग को देखना होता है इसमें कंपोनेंट क्या क्या लगे हुए हैं। इसमें सिलेंडर लगा हुआ है, इसमें सीलें लगी हुई हैं, बेसिकली ये हाइड्रोलिक तेल जाता है, प्रेशर देता है, इसकी मेंटेनेंस कोई नहीं होती, या इसकी सील चेंज हो जाएगी या इसके सिलेंडर चेंज हो जाएंगे। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है, बिल्कुल आपको शायद मेरी बात बुरी भी लगे, अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है कि जो अलगाजी के ट्रैक्टर हैं, इंजन की तो मैं खुद मेरे व्लॉग में तारीफ करता हूँ, बट जो बैक साइड है इससे आपने अक्सर रोड पे देखा होगा कि ज़्यादातर दूसरी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, दूसरी कंपनीज के ट्रैक्टर होते हैं। तो क्या आप इन ट्रैक्टर्स की जो रेयर साइड है, मतलब जो उनके हांडे ट्यूब वगैरह हैं, इनको आप लोग मतलब क्यों नहीं ठीक करते कि आपका ट्रैक्टर ट्राली पे भी चले? देखिए जवार भाई, हर ना कंपनी की टेक्नोलॉजी होती है। हम न्यू हॉलैंड टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, इटालियन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसानात भी हैं। सही है। इसके ज़्यादा फ़ायदे हैं, नुकसानात कम हैं। मैं फ़ायदे बता देता हूँ आपको। इसमें हम कहते हैं हब रिडक्शन। इसमें हब रिडक्शन वो होती है, आप स्पीड कम करते हैं, ताकत ज़्यादा देते हैं ट्रैक्टर्स को ना। इसमें 2 गरारे लगे होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। इससे क्या होता है, इसकी मेंटेनेंस कम होती है, इससे ताकत ज़्यादा पैदा होती है, क्योंकि 2 गरारे होने की वजह से कम है। सही। हाँ, जो एक्सल ट्यूब है, एक्सल जो ट्यूब है उसको हमने चेंज किया है। SG आयरन या नोडुलर कास्टिंग के ऊपर हमने ये बनाई है, और ये हमने क्लेम किया है। पहले भी दबंग पे जो लगी थी उस पर भी कोई एक्सल ट्यूब का क्लेम नहीं आया था, और इस पे तो बिल्कुल 0 चांसेस हैं क्लेम आने के। अब 1200 मन 1300 मन रोड के ऊपर इसके ऊपर गन्ना लोड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल, वो मैंने आपका इवेंट में सुना। अच्छा, इसकी डीजल की जो खपत है दबंग से, आप अगर हम इसको मुवाजना करें तो दबंग और इसमें कितनी ये हमें मतलब डीजल की बचत देगा? इस बार भाई दबंग से तो इसका मुवाजना कर नहीं सकते, ये न्यू प्रोडक्ट है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो लेजर लैंड लेवलर है, सही है, 1 एकड़ वो ऑलमोस्ट घंटे में होता है कि 5-10 मिनट का फर्क होता है ना। उस पे हमारा ट्रैक्टर खाता है 4 लीटर, ठीक है, जबकि दूसरे ट्रैक्टर है वो खाते हैं 7 लीटर, ठीक है। अब डेली अगर कि 10 एकड़ कर है तो हमारे ट्रैक्टर से 30 लीटर बचत हो रही है। कुछ लोग बोलते हैं वो भी आ गई है। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसकी प्राइस दोनों की, जो लिफ्टोमेटिक वाला है और जो विदाउट लिफ्टोमेटिक वाला है, इनकी प्राइस? हम यहाँ पे खड़े हैं लिफ्टोमेटिक है जी, इसकी 28,54,000 कीमत है। कितनी? 38 लाख 48। हाँ जी, अल्लाह करे ये गवर्नमेंट करते। 38,48,000 इसकी कीमत है जनाब लिफ्टोमेटिक की, और दूसरी साइड पे नॉन लिफ्टोमेटिक खड़ा हुआ है, उसकी 37 लाख। और इनकी जो है मुझे ये बताएं कि अपना बुकिंग होगी या फौरन मिलेगा? आप डीलर की से बुक कर रहे हैं जनाब। कंपनी की कोशिश है कि इसको फौरन डिलीवर किया जाए, ताकि जो अपना काम करना चाहे वो काम करे। और अगर ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में किसी ने ये अप्लाई किया था? ये शामिल है जनाब। अच्छा, ये शामिल है, आपको ये ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में ट्रैक्टर मिलेगा, और लोगों ने अच्छे खासे ट्रैक्टर अप्लाई किए हुए हैं, और उम्मीद है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम अच्छी जाएगी। अकरम भाई ने वैसे तो सारी चीज़ें डिटेल से बता दी हैं, और हमने ट्रैक्टर का एक डिटेल रिव्यू किया। जो मेरे पास सवाल आते कोशिश की कि उनसे जो है वो जो आपके माइंड में होते हैं, बाकी ये परफॉर्मेंस की वीडियो भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह, इसके बारे में रियलिटी बताएंगे। तो मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।